नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश में दलित नहीं है सुरक्षित, आए दिन हो रहा है दलितों पर अत्याचार। खबर है जनपद सुल्तानपुर कादीपुर बेलवाई माधोपुर थाना अखंडगंज क्षेत्र का, जहां पर दलित युवक शशांक कुमार पुत्र राम सकल शशांक कुमार 28 अप्रैल 2025 को लगभग शाम 9 बजे शौच के लिए बाग की तरफ गया था और शौच से वापस लौट रहा था। तभी सुमित राजभर पुत्र राजितराम राजभर, जो कुछ दूरी पास के रहने वाले हैं, दलित युवक के पिता का आरोप है कि मेरे बेटे शशांक कुमार को सुमित राजभर और कुछ अज्ञात राजभर ने गाली देते हुए कहा, शशांक तुम माफी मांगो। शशांक ने कहा किस बात की माफी, क्या हमने किया है, लेकिन दबंगों ने जबरदस्ती करने लगे और गाली गलौज करते हुए लात घुसों से मारने लगे और सुमित राजभर ने बाके धारदार हथियार से दलित युवक शशांक कुमार के सिर पर वार कर दिया, जिससे शशांक कुमार बेहोश हो गया। आइए जानते हैं पीड़ित के पिता ने क्या कुछ कहा। वीडियो पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? राम सकल गौतम। कहाँ के रहने वाले? बेलवाई माधोपुर, थाना अखंडनगर, जनपद सुल्तानपुर। क्या मामला है आज जो मीडिया सहारा ले रहेगा? मामला हमारा ये है सर कि लगभग 28 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे मेरे बेटे को पड़ोस के ही राजितराम के पुत्र सुमित और उनके भांजे अमित ने मिल करके बाके से उसको जानलेवा हमला किए और जान से मारने की नीयत से हमला किए। और जिससे क्या पुरानी रंजिश वगैरह थी आपके? अब पुरानी रंजिश बच्चों में कुछ रही हो, बातचीत रही हो, इससे हम नहीं बता सकते, लेकिन ये मेरे बेटे ने बताया कि वो आए हैं और कहे कि माफी मांगो। और जब हमने कहा किस बात की माफी मांगे, तो उन्होंने बाकी से तुरंत उसके सर पर वार किया, जिसका उसका सर फट गया। और उसके बाद हम ले आए पुलिस चौकी पर। पुलिस चौकी वालों ने कहा कि इसकी डॉक्टरी करवाओ। जी, तो अब वो लोग जाने क्या रीजन था। तो उसके बाद जो है मतलब पुलिस चौकी वाले हमको हटा दिए, ले जाओ इसको डॉक्टरी करवाओ। फिर वहां से हम थाने पर ले आए। थाने वालों ने भी वही बात कहा कि इसको पहले डॉक्टरी कराओ, जान बचाओ लड़के की। तो हमने कहा कि सर अगर डॉक्टरी हम करवा लेंगे तो फिर हमारा मेडिकल कैसे होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ अस्पताल जाओ, हम कागज भेज रहे हैं। हम अस्पताल गए, बाद में इन लोगों ने कागज भेजा। डॉक्टर ने पूछा कागज लाए हो, तो हमने कहा कागज लाए। कागज दिया गया उनको, हमारा मेडिकल कराया गया। फिर जो सर में चोट थी उसके लिए एक्सरे के लिए हमको सुल्तानपुर भेजा गया। सुल्तानपुर में हमारा एक्सरे हुआ। आंख के लिए भी भेजा गया था, लेकिन आंख की जांच नहीं हो पाई। फिर हम रात में ही 28 अप्रैल को ही रात में हमने एप्लीकेशन दिया। हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। फिर हमने जो है एप्लीकेशन दिया, फिर हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। तीसरी बार हमने फिर एप्लीकेशन दिया तो हमें कहा गया कि जाकर के CO साहब से लिखवा के आओ। तो हमने CO साहब से जाकर के बात किया। CO साहब ने तुरंत आदेशित किया। तो हमको कहा गया कि रात में हम लिख देंगे, सुबह आकर के अपना ले जाना। लेकिन हम जब सुबह पहुंचे तो हमको बताया गया कि आदेश की कॉपी नहीं मिल रही है। हमने कहा ठीक है सर, आप ढूंढिए। मैं FIR आने के अंतर्गत लिखा गया कि नहीं? सर जो मतलब बता रहे हैं कि हमारा जो FIR आदेश का कॉपी था वो पहले गुम करने की कोशिश की गई। फिर हमने जब मतलब आदेश कहा, हमने कहा सर जा रहे हैं, तो फिर आदेश की कॉपी किसी तरह से निकाल करके हमको कहे कि वो लड़के को बुला करके फिर से मेडिकल कराओ। फिर हमने जा करके अस्पताल से मेडिकल की छाया प्रति प्राप्त किया, उनको दिया। और तब इन्होंने कहा कि यही मेडिकल हुआ था। हमने कहा हाँ यही मेडिकल हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने FIR किया, लेकिन धाराओं को बहुत ही नॉर्मल कर दिया है उसने। और 120 110 352। अभी जिसको चोट लगी थी बच्चे की, आप बता रहे बच्चे को वहां से मारा गया? जी जी सर, उसकी कंडीशन ये है कि मतलब चोट तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पूज गई है और आंख में उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चल रही है। डॉक्टर क्या बताया जी? डॉक्टर द्वारा क्या बताया? डॉक्टर द्वारा यही बताया गया कि जो है चोट गहरी है, अभी टाइम लगेगा। और उसको पंच से भी मारा गया था। मतलब अगर मतलब हमारी धाराओं में ये दिखाया गया कि ये एक्सीडेंटल, मतलब जैसे दिखाया गया कि मतलब बिना इच्छा के हत्या, ठीक है।
मतलब अचानक लग जाना उसमें दिखाया गया है। लेकिन जबकि उसको बांके से मारने के बाद पंच से मारा गया, सीने में मारा गया। हमने जब सिटी स्कैन करवाया प्राइवेट में जाकर के, तो वहाँ मस्तिष्क में फ्रैक्चर दिखाया गया है और सीने में सूजन दिखाई गई। इसका मतलब उसे धुस की चोट बहुत मारी गई है। क्या निकाली है? ये हमारा FIR की कॉपी है और हमारा मेडिकल है और मतलब जो उनका CO साहब का आदेश पत्र था वो हमारे पास में है और मेडिकल की कॉपी है। FIR हमारा है। FIR हमारा सर देखिए BNS 2023 110, BNS 2023 352 और अनुसूचित जनजाति निशंसता 3(1) द और 3(1) ध के अंतर्गत हमारी जो है मतलब FIR दर्ज की गई, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। और क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो। कैसी कार्रवाई? मतलब जो हत्यारे हैं, जो हमारे बेटे को मारने की कोशिश किए, उनको सजा हो और SC ST लगे, हमको न्याय मिले। जी नहीं मिले तो करेंगे क्या आप? सर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हाँ, हमें एक चीज और कहा गया थाने की वजह से, थाने की तरफ से थाने तरफ से कहा गया कि क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ काम करता हूँ, तो मुझे पहले तो एक बार थाने से डांट कर भगाया गया सच बोलने के लिए। फिर दोबारा मुझसे कहा गया कि पत्रकार बंधु अगर मतलब FIR नहीं हो रहा है तो इसका कुछ कारण होगा। सर मेरी समझ में आता है कि जो कुछ कारण है वो या तो ऊपर से नेताओं का दबाव है और या तो पैसे का कोई लेन देन है। तीसरा कोई दबाव नहीं हो सकता। ऐसा कौन बोला था आपको थाने में? थाने के दीवान जी ने बोला कि कोई कुछ कारण है। तो कहने का मतलब कारण यह है कि अगर इस तरह से कारण दिखा करके अपराधी को बचाया जाएगा तो मेरी समझ में ये आता है कि नेता और पुलिस मिलकर के अपराधी पैदा करते हैं। जब किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो वो लाचार होकर के बैठ जाता है, लेकिन अपराधी जो है खुलेआम घूमता है। इसका मतलब है कि पुलिस और नेता मिल करके अपराधी पैदा करते हैं। आपके कहने का मतलब शासन प्रशासन आपकी कार्रवाई नहीं कर रहा, उचित कार्रवाई नहीं कर रहा। जी तो क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या कहना चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस प्रकरण की उचित जांच हो और जांच करने के बाद दोषियों को कठिन से कठिन सजा दी जाए।